की परवाह न कर दूसरों की जान बचाने वाले 23 बच्चों को फन फूड एंजॉयमेंट पार्क में सम्मानित किया गया। देश भर से आए बहादुर बच्चों ने एंजॉयमेंट पार्क में जमकर मस्ती की। पंजाब से आए गुरजीत सिंह ने बताया कि 2023 में रोपड़ के रूप में नगर में फ्लड आ गया था। उसमें लगभग 140 से 150 लोग फंस गए थे। उनके पिता के पास मदद के लिए फोन आया तो वह भी अपने पिता के साथ ट्रैक्टर लेकर पहुंचा और फ्लड में फंसे 120 लोगों की जान बचाई। उनके जोश को देखकर बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए और बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनकी बहादुरी को देखकर पंजाब सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनका चयन किया। पुरस्कार पाकर वह काफी खुश हैं। बधाई देते हैं और जो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अनेक कारनामे दिखाए हैं, जो देश का नाम ऊंचा किया है, उन बच्चों को भी आज हम सैल्यूट करते हैं और उनके माँ बाप को भी उनका स्वागत करते हैं फन फूड में आने के लिए। हार्दिक इच्छा और आप लोगों का भी आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग सब आए हैं, तो उसके लिए मैं मीडिया की तरफ से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। फन एंड फूड विगत 32 वर्षों से राष्ट्रीय पुरस्कार बच्चों को सम्मानित करता आया है और ये देश के असली हीरो जो फिल्मों में काम करते हैं वो हीरो असली नहीं होते हैं। ये देश के असली हीरो हैं जिन्होंने बहादुरी से और बच्चों की रक्षा की या किसी भी प्रकार से दूसरों की जान बचाई। ये असली हीरो हैं और ऑफ कोर्स फन एंड फूड रिकॉग्नाइज करता है इनकी बहादुरता को, इनकी हिम्मत को और हर साल की तरह इस दफा भी इनको आमंत्रित है, आएंगे, खाना खाएंगे फैमिली के साथ और भविष्य में भी जब ये पार्क में आना चाहे तो उनके लिए फन एंड फूड का प्रवेश हमेशा सुरक्षित है। लगभग कितने बच्चे हैं आज? तकरीबन 23 बच्चे हैं और साथ में उनके पेरेंट्स हैं। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? ये पूरे प्रांतों से हैं, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से हैं बच्चे ही और इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी इन्होंने किस प्रकार बहादुरी से काम किया है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ 120 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪ ਤੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲੋਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੀ? रूपनगर पावर कॉलोनी रोपड़। हाँ जी। कितना मुश्किल लगा था जब आप वहाँ उस स्थिति में पहुंचे थे कि वहाँ पानी भरा हुआ था और कितने लोग थे लगभग जिनको बचाया? लगभग 120 से 150 लोग थे। मुश्किल तो देखो 2023 की बात थी। मैं तो मतलब ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। बहुत बढ़िया फील हो रहा है आके। सोनिका, क्या कुछ किया था, सम्मानित किया गया, उसके बारे में कुछ बताएं। 8 बच्चे थे तो मतलब तालाब में डूब रहे तो 5 तो डूब गए तो 3 को हमने बचा लिया। कैसे पता चला कि यहाँ पे ये घटना है? हम बकरी चराने गए थे, बकरी मतलब खेत के आते थे और तो बकरी बांध दिया, एक बकरा छूट गया तो मेरी मम्मा ने बोला कि जाकर बकरा ढूंढ ला, किसी का तो था पेड़, किसी का पेड़ में पड़ जाएगा तो फिर पकड़ ले जाए। फिर हमने बकरा अपना पकड़ने गए तो मुझको आवाज दिया। कैसा लग रहा है आप सम्मानित होकर? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। ठीक लग रहा था। क्या कुछ उस दिन आपने कार्य किया था उसके बारे में बताइए। मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस में बैठा था पापा के, तो सुबह 7:30 बजे अंदर एक तेंदुआ आया तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने सोचा कि अगर आवाज करूंगा तो वो अटैक करेगा, इसलिए मैं धीरे से उठ के दरवाजा लगा के पापा के पास चला गया। क्लास में पढ़ती हूँ, मैंने मेरी बहन को गड्ढा में से बचाया।
मेरे भाई ने बोला तो दीदी वो गड्ढा में गिर गई है लाडो, उसको बचा लो जाके। कितने कोई फुट गहरा गड्ढा था? मेरा गहरा था, 2 मंजिल घर जैसा था। मुझे खुशी हुई, मैंने अपनी बहन को बचा के। फूड एंजॉयमेंट पार्क के संस्थापक श्रवण श्री चावला ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार देश भर से चुने हुए ऐसे बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करती है जिन्होंने अपनी सूझबूझ एवं साहस का परिचय देते हुए लोगों व बच्चों की जान बचाई हो। भारत सरकार के इस कदम से कदम मिलाते हुए फनवुड एंजॉयमेंट पार्क के सभी बच्चों के साहस की सराहना करता है और हर साल उन्हें सम्मानित करता है। बच्चे पार्क में अपने परिजनों के साथ आते हैं और मस्ती करते हैं। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। क्या कुछ आपने बहादुरी का कार्य था उसके बारे में बताएं। मेरे मामा जी का लड़का था, मैंने उससे बचाया था कुएं में से। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस दिन के लिए जो जिस परिस्थिति में आपने निकाला था आपने, और कैसा महसूस करते हैं? हमने ये काम बहुत जोश के साथ किया था और हमें बहुत अच्छा लगा था उसकी जान बचा के। कैसे पता लगा आपको कि आपका भाई कुएं में गिर गया है? हम पास में ही थे, गायों को पानी पिला रहे थे, उसको कुएं में गिरते देखा तो हम दोनों दीपिका और हम दौड़े और उसे तो कुएं में गिरा हुआ देखा तो हम उसको निकालने के लिए चले गए। दीपिका है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। कितनी उम्र है आपकी और क्या आपने बहादुरी का काम किया उसके बारे में? मेरी उम्र है 13 वर्ष और मैंने मेरा ताऊजी का लड़का था, उसको मैंने कुएं में से निकाला। जब आपको सम्मानित किया गया कैसा लग रहा था और वो मोमेंट कैसा लग रहा था जब आपने अपने भाई को बचाया? बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी बच्चों से? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमेशा हर एक की मदद करनी चाहिए और यही भाव रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। बहादुर बच्चों ने संदेश देते हुए कहा कि सभी को मदद के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। आपके साहस से किसी की कीमती जान बच सकती है और परिवार में खुशी बनी रह सकती है। यही देश की सच्ची सेवा है। सबसे पहले मैं तो मीडिया वालों को प्रणाम करती हूँ यहाँ दिल्ली में आके। देखो ये तो हमारी आन है, ये हमारी मीडिया शान है। क्यों शान है हमारी? अगर हमारी मीडिया नहीं होगी तो हमारी बात कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो मैं रजौरी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी हमारी है, J&K से आई हूँ मैं दिल्ली में। यहाँ में मुझे बड़े छोटे बच्चे की अवार्ड के लिए मुझे यहाँ पे उन्होंने बुलाया था। तो आपसे भी संजोग हमारा अच्छा हुआ जो यहाँ पे हो ही गया। मैं पहले चाहती थी कि मैं अगर दिल्ली में आई हुई तो चलो मैं मीडिया के आगे कुछ अर्जी लगाऊंगी अपनी, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे बड़े वीर शक्तिशाली मेरे दोनों बच्चे थे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे थे। मेरे बच्चों की दानों की जॉब लगी हुई थी, लेकिन कुछ साजिश की वजह से मेरे बच्चों को उन्होंने जॉब तक भी नहीं करने दी। जैसे मेरे बच्चे ने कल ज्वाइन करना था, ये डांगरी में हुआ था, लगता है 22 को हुआ है, ये 22 जनवरी को हुआ था। वहाँ पे हर परिवार के 2-2 आदमी उन्होंने मारे थे। 7 आदमी थे जो जिनकी डेथ हो गई थी और 14 आदमी थे जो दूसरे दिन 14 घंटे के बाद आईडी ब्लास्ट हुई है। आईडी ब्लास्ट में वो बेचारे इंजर्ड हो गए थे। उसमें एक बच्चा था जो 4 साल का था, विहान शर्मा, और एक बच्ची थी समीक्षा शर्मा, ये 13 वर्ष की थी। ये आईडी ब्लास्ट में जो थे डांगरी में, ये बेचारे दोनों मारे गए और 14 घंटे के बाद वहाँ पे आईडी ब्लास्ट हो रही है। देखो जैसे ये हुआ था 1 जनवरी को रात को 6:45 बजे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से किया, उन्होंने जो भेजना था पे आर्मी पुलिस सिक्योरिटी वगैरह सब भेजी है, लेकिन हमें इस बात से परेशानी हो रही है कि उन्होंने सर्चिंग तक नहीं की। 14 घंटे के बाद हमारे घर की जो आईडी ब्लास्ट हुई है उसमें 2 बच्चे बेचारों की जान चली गई और 14 बच्चे इंजर्ड हो गए। और ऊपर से इस केस को 3रा साल लग चुका, इस जनवरी को 3रा साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरे बच्चों की कोई भी वहाँ पे सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। ना पता लग रहा है कौन मारने वाला था, किसने मारे, क्या साजिश थी, क्या साजिश नहीं थी। हम भी अपनी मीडिया के आगे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि देखो जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी की हमारी मीडिया भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ उनको दबाया जा रहा है। जो हम न्यूज़ उनको देते हैं ना, उनको धमकाते हैं, डराते हैं कि ये इनकी न्यूज़ ऊपर नहीं उठाना। इसीलिए देखो माता रानी के संजोग से यहाँ ही मैं भी इस दरबार तक पहुँच ही गई हूँ। कोई बात नहीं, वो लाने वाला मालिक है, हम नहीं आ सकते, लेकिन भगवान लाने वाले हैं। लेकिन अच्छा हो गया जो मुलाकात आप मीडिया वालों के साथ मेरी होगी। कैसी है वहाँ पर? वहाँ की स्थिति देखो, जब तक वो दहशतगर्द नहीं पकड़े जाएंगे तब तक तो हमारी स्थिति वैसे की वैसी ही है। पकड़े जाएंगे तो हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन था, हिंदुस्तान का था, पाकिस्तान का था, कहाँ का था, गांव का था। है तो साजिश गांव की है ये पूरी। अब भी दहशतगर्दी है वहाँ पर? देखो डर तो बना हुआ है, डर तो बना हुआ है। जब तक पकड़े नहीं जाएंगे हमें भी क्लियर नहीं होगा।